ये तीसरा साल है जूनियर टाइटंस का और आप देख ये तीसरा साल है जूनियर टाइटंस का और ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव हमारे लिए है। आपको मालूम है इस इनिशिएटिव का मकसद क्या है? सिंपल है, बच्चों को प्रोत्साहित करना। सिर्फ पढ़ाई और सिर्फ गैजेट्स के साथ खेलना ज़रूरी नहीं है, बाहर आके खेलना ज़रूरी है। और जैसा हम शुरू से बोलते आए हैं, ये तीसरा साल है। हमारा मकसद सिर्फ इतना है, इनकरेज करना बच्चों को भी बाहर आओ और खेलो। जो दिल करता है खेलो, हम नहीं बोल रहे पे आप सिर्फ क्रिकेट खेलो, जो दिल आपका दिल करता है वो खेलो। वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी डेवलपमेंट के लिए ये एक बहुत ज़रूरी बात है, आपको खेलना चाहिए। सो यही प्रोग्राम है हमारा। और जहाँ तक सक्सेस की बात है, सक्सेस आपको ये बता दूं कि पहले साल हमने तकरीबन 4000 बच्चे 6 डिफरेंट इवेंट्स में आए थे। पिछले साल वो फिगर गया तकरीबन 5000 के ऊपर 5 अलग सिटीज़ में। और इस साल भी हमने, आपको मालूम है, सुरेंद्रनगर से शुरू किया, अमरेली, मोरबी, आनंद, और ये लास्ट इवेंट यहाँ पे है। सो बच्चों का जो इन्वॉल्वमेंट है और जो वो चाहते हैं जूनियर टाइटंस उनकी सिटीज़ में आए, उनके स्कूल्स में आए, वो हर साल बढ़ता ही जा रहा है। आज भी यहाँ पे 21 स्कूल ऐसे हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर हमारा बस चलता तो जितने स्कूल्स ने हमें अप्रोच किया था, 50 स्कूल से ज़्यादा ने अप्रोच किया था। बट आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप हर साल देख रहे हो, इसका लेवल बढ़ता जा रहा है। तो हमारे को बहुत खुशी है कि हम कुछ कर पा रहे हैं बच्चों के लिए। उनके लिए एक ऐसा इवेंट क्रिएट करते हैं, क्यूरेट करते हैं, जिसमें उनको अच्छा लगता है और उनको पार्टिसिपेशन करना अच्छा लगता है। और बाकी आप सब ग्राउंड पे देख ही रहे हैं किस तरह का अरेंजमेंट, गुजरात टाइटंस का स्टैंडर्ड आप देख ही रहे हो। सर, मेरा दूसरा प्रश्न, क्योंकि आपने इसकी बात की, अवेयरनेस की भी बात की, T20 के साथ में वर्ल्ड कप भी चल रहा है, सारी चीज़ें अभी ऑन द वे है। कैसे आप देख रहे हैं? कल तो मैचेस ऑफ द मैचेस हैं, एंड यू बीइंग अ वेरी कीन एंथुसियास्ट एंड द कोऑर्डिनेटर ऑफ दिस गेम, हाउ डू यू फील टुमारो? कितना प्रेशर, आप क्या सोच रहे हैं? What do you make of the match? No, I don't think so. I don't like our Indian captain at the last Asia Cup very clearly said it's not even a rivalry. So that's one way of looking at it. It's good to be confident, but not to be overconfident, and take it as another game. And there's no doubt that the kind of team that we have and what is the boys who are representing India, they will put their best foot forward and the results will follow. There's no two ways about it. Yes, it should be a good, exciting game. Fans look forward to this game. Why not? So it should be something that is going to work for the fans, going to work for the viewing public, not just in India or in their country, all over the world. This is something that is keenly looked forward to by all the fans around the world. So let's hope we have a good game and India comes on top. As soon as this World Cup ends, then we have the IPL back again. अब इस बार गुजरात टाइटंस देखे, फैंस की बड़ी उम्मीदें हैं सर। क्या इस बार खास है? ऑप्शंस भी हुए, सब चीज़ें रिवैम्प हुई हैं। कैसे इस बार के नए सीजन को देखेंगे? देखिए, मेरे को बड़ी खुशी होती है इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए। जब से गुजरात टाइटंस आई है, IPL का हिस्सा बनी है 2022 से, आप अगर उठा के देखें पिछले 4 साल में कौन सी एक टीम थी जो सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट रही है अमंग ऑल दी 10 फ्रेंचाइजीज, तो आपको एक ही आंसर मिलेगा, वो है गुजरात टाइटंस। हमने सब कुछ देख लिया 4 साल में, चैंपियन हो लिए, रनर्स अप हो लिए, प्लेऑफ्स में चले गए, नहीं क्वालिफाई किया 24 में। तो चारों चीज़ें हमने देख ली हैं। तो हमारे पास जो टीम, जो परफॉर्मेंस के लिए, ऐसी कोई भी टीम, कोई भी फ्रेंचाइज जब IPL में जाती है, आपकी प्लानिंग वहाँ तक होती है कि मेरे को क्वालिफाई करना है प्लेऑफ्स के लिए, और कंसिस्टेंटली हर साल प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है किसी फ्रेंचाइज के बिल्डअप के लिए अक्रॉस द ईयर्स। आप दूसरी फ्रेंचाइज MI, CSK वगैरह की बातें करते हैं, उनकी लेगेसी है, 5 बार चैंपियंस हुए हैं, KKR 3 बार चैंपियंस हुए हैं। तो ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस के बेसिस पे अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली गुजरात टाइटंस हैज़ बीन वेरी कंसिस्टेंट ओवर द लास्ट 4 years, और देयर इज़ नो रीज़न वाई अगेन इन द कमिंग सीजन। यस, हमने कुछ चेंजेस किए हैं ऑक्शन में, एंड आई एम श्योर दैट गुजरात टाइटंस फिर से अपने फैंस को, अपने स्टेट को, गुजरात में और अराउंड द क्रिकेट व्यूइंग पब्लिक, जिस तरह का ब्रांड ऑफ क्रिकेट हम खेलते हैं, खुशी ही देगा। आई एम श्योर परफॉर्मेंस वाइज ऑल्सो वील बी राइट देयर ऑन टॉप।
सर एक बड़ा कैंपेन वर्ल्ड कप में भी चल रहा है कि कौन 300 पार करता है, यू नो दैट इज द नेक्स्ट क्वेस्ट as we can say for the T20s. You think it's going to break because today we saw Ireland smashing up 236. What do you say कि IPL में टूटेगा इसको कि वर्ल्ड कप में IPL के अंदर भी आपको expectations है? Look, this is a question, you know, it is more from an interest perspective of the fans and the viewing public. 300 होगा, नहीं होगा, कब होगा. I think more important is for a team to win. It's not just about, you know, if cricket becomes, you know, so simple that you go and score 300 runs in 20 overs and then somebody gets close and all. वो कुछ हद तक ठीक लगता है, but you want an even contest. You want an even contest between teams. You want every team to be out there fighting for, you know, to ensure that, you know, they perform well on the field. Somebody's going to win, somebody's going to lose, for sure. I don't think 300 plus minus is the answer. So long as the team wins, I think that is more important, even if they win at 100 runs. So what? It has happened in the last World Cup. You saw when against our neighbours we scored only 117, 18, and then you know, I think that was an equally interesting match as would have been if somebody would have scored 300 and then chased it down. So I think 300 is, yes, it is interesting. You can look forward to it. How and when it happens is anybody's guess. But at the end of the day, the better team should win. Very in a nutshell, sir, what brand of cricket can we expect from Gujarat Titans in this season? Oh, absolutely, we have you know, been playing a particular brand of cricket right through, and if somebody who does the analysis of Gujarat Titans does understand the manner in which A, we formulate our team, and B, we go and perform on ground, you know, it is something that has worked for us. Why should we change that? If something is not broken, why try and fix it, as they say? So there's no reason for us to continue in the same vein. Yes, we all understand, you know, everybody has their own doubts, you know, because maybe we don't have those big names as some of the others have. But so long as we can have our players perform for us as a team, that is what is more important for us, and there's no reason why GT will not continue in the same vein.